तो एक बार महाराज जी बगीचा में बैठे थे और उनके गुरु बंधु आए, स्वामी केशवानंद जी महाराज। हमने भी उनका दर्शन कभी नहीं किया था। जैसे महाराज जी आए, उनको देखते गुरु महाराज जी उठ के खड़े हो गए और स्वामी जी को ऐसे पकड़े जैसे पुराने मित्र मिलते हैं और पकड़ते हैं, जो आनंद आता है। हमने देखा उसी दिन गुरु महाराज जी को ऐसे उन्होंने पकड़े, एक दूसरे को पकड़े और कितने प्रेम से मिले और मानो प्रेम के आंसू बहे। तो उनके साथ और कुछ साधक आए थे, तो उसमें 2 साधक मिस्त्री का काम करने वाले थे। तो केशवानंद जी ने उनको कहा, नाम लेकर के चलो भाई, आप भी सभा में लग जाओ। वो सभा में लग गए। तो गुरु महाराज जी ने बाद में केशवानंद जी को कहा कि स्वामी जी थोड़ा दोनों को यहाँ छोड़ दो, हमारे पास थोड़ा काम चल रहा है। बोले ठीक है। तो वो दोनों साधक यहीं रहे। तो दूसरे दिन महाराज जी ने मुझे बोला, भाई इनको तेल दो, साबुन दो, पेस्ट दो और कुछ कपड़े भी दो, क्योंकि हमने इनको ऐसे रुका के रखा है, तो उनकी व्यवस्था करना। ये गुरु महाराज जी इतने ध्यान रखते। तो गुरु महाराज जी की हर काम हम लोगों के लिए आदर्श स्वरूप होता है। वो बातें जब याद करते हैं बहुत आनंद आता है कि गुरु महाराज जी एक एक व्यक्ति का ख्याल रखते थे। वो क्या दिन था, इतने काम करते थे, थकावट नहीं आती थी। तो हम तो ये सोचते हैं कि गुरु महाराज जी हम लोगों को कर्मयोग की शिक्षा दी और उनके साथ कितने भी काम करो थकावट का महसूस नहीं। और महाराज जी तो थकते नहीं थे। कभी कभी महाराज जी कहते थे भैया चलो, और समझ जाते थे कि ये लोग मानो थोड़ा सा थक गए हैं, तो हम सभी को ले जाते थे और जहाँ हमारे विद्यालय है वहाँ सभी को बैठा देते थे और गुरु महाराज अपने कमरे में खुद चले जाते थे और वहाँ से नमकीन, खाकरा, भाकर बड़ी ऐसे चीज़ ला करके बीच में बैठ जाते थे और सब खुल करके। तो देखिए जब नमकीन का पैकेट खोलते थे तो उसका जो स्टेपलर है उसको ध्यान से निकालते थे। बारीक महाराज जी हर काम कितने ठीक से होता था कि हम देख करके लगता था कि महाराज जी से हमको सीखना चाहिए। तो सब मिला करके अपने हाथ से प्लेट में सभी को देते थे और आखिर में महाराज जी को खिलाने में बहुत आनंद आता है। एक बार गुरु महाराज जी ने अपने कमरे में समोसा बनाए और इतने लोगों के लिए अकेले बनाए, किसी को उन्होंने मदद लेने के लिए बुलाया नहीं। अकेले एक एक समोसा महाराज जी ने अपने हाथ से बनाए और उनकी कुटिया के बाहर एक पैसेज था, खुला जगह था, वहाँ बैठ करके सभी को प्रेम से खिलाए। महाराज जी को तो खिलाने में आनंद आता था। एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे बोले निर्मल भाई तुम जा करके एक एक व्यक्ति को पूछ के आओ कि किसको तुअर की दाल खाना है, किसको उड़द की दाल खाना है। तो मैं एक एक आदमी को पूछ के आया और उसी हिसाब से महाराज जी ने उड़द की दाल अलग बनाए, तुअर की दाल अलग बनाए और तंदूर में बाटी बनाई और दाल बाटी इतने प्रेम से खिलाए। महाराज जी अमेरिका जा रहे थे तो ये सब उन्होंने लोगों को प्रेम से खिला करके अमेरिका गए। तो खिलाने में महाराज जी को बहुत आनंद आता था। फिर भी कभी कभी ऐसे महाराज जी करते थे। वहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था
ये हम नए नए आए थे तब की बात है। महाराज जी खिड़की से देखते थे, जो लोग काम करते थे महाराज जी आके साथ में काम करते थे तो सब लग जाते थे। गुरु महाराज जी कमरे में चले गए, अंदर चले गए तो लोग खड़े हो जाते थे, तो खिड़की से महाराज जी देखते थे। तो एक दिन कहा निर्मल भाई आज नाश्ता नहीं बनाना, इनको जरा सा शिक्षा देते हैं, भले ही भोजन जल्दी करा देंगे लेकिन नाश्ता नहीं कराना। और उस दिन नाश्ता नहीं बनाए क्योंकि महाराज जी देखते थे, इतना प्रेम से खिलाते। एक बार तो महाराज जी ने सैंडविच बना के खिलाए। उन्होंने अगले दिन रात को मटर आलू की सब्जी बना के रख दिए और सुबह सुबह उठ करके सैंडविच बनाना शुरू कर दिए। और हर एक व्यक्ति का नाम उनको पता होता था। इतने लोग आश्रम में होते थे, हर एक व्यक्ति का नाम पता था और सभी को बुला करके मुझे कहते थे बुला के ले आओ, अमुक के बुला के, अमुक के बुला के ले आओ। और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपने हाथ से सैंडविच खिलाए। और जब सभी का पूरा हो गया आखिर में महाराज जी खा गए। इस तरह महाराज जी आनंद लेते। एक बार अपने कमरे में छोले और भटूरे बनाए रात के टाइम पर और सभी को अपने कमरे में बुला के खिलाए। उसी तरह एक दिन रात को खीर बनाए और अपने हाथ से हिलाते रहे रात को और सभी को रात को खीर खिला के प्रसन्न किया। इस तरह गुरु महाराज जी की जो लोगों को खिलाने की इच्छा रहती थी वो सब याद करते हैं तो मन गद गद हो जाता है। इस तरह गुरु महाराज जी यहाँ इस आश्रम में बहुत आनंद की वर्षा की है, तो अवर्णनीय है।